अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है कॉन्ग स्कर आइलैंड। इसका न्यू पार्ट भी आने वाला है। छोटा सा टीजर भी आया था, तो सोचा चलो इसी को देखते हैं आज। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। और अब देखते हैं क्या है इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है 1944 से, जब वर्ल्ड वॉर का जमाना था और दो दुश्मनों के जहाज साउथ पैसिफिक के एक एरिया में आके गिरते हैं। और ये दोनों तो भाई आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं कि जब ही एक बहुत बड़ा सा हाथ आता है। अरे ये तो कॉन्ग है, वाह क्या एंट्री मारी है इसने। और इसको देख के दोनों में खौफ तारी हो जाता है। और फिर सीन चेंज हो गए 1973 का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम मोराज ऑर्गेनाइजेशन के हेड पिर को और उसके साथी ब्रुक को देखते हैं, जो सैनिटर से मिलने के लिए आए हैं। सर जी ये सैटेलाइट की पिक्चर देखो, ये जो आइलैंड है ना दुनिया के लिए नया है, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे, और जो चाहता है बच के आता नहीं। हमें यहाँ पे रिसर्च करनी है, हो सकता है कोई नई चीज मिल जाए वहाँ पे। मगर सैनिटर नहीं मानता, तो ब्रुक्स कहते हैं सर जी सोच के देखें, हमसे पहले कोई दूसरा मुल्क ना पहुंच जाए, हो सकता है वहाँ पे कोई कीमती चीज मिल जाए, कोई मेडिसिन मिल जाए या कोई क्रिएचर मिल जाए, बहुत फायदा होगा हमारा। ये बात समझ में आ गई सैनिटर को, और वो फंड देने के लिए एग्री भी हो जाते हैं। सर जी एक और रिक्वेस्ट है, इस मिशन के लिए हमें आर्मी के कुछ जवान भी चाहिए। फिर हम कुछ आर्मी वालों को देखते हैं जो जंग खत्म करके अपने घर पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और मिलते हैं कर्नल ब्रिस्टन से, जो होते हैं उदास क्योंकि उनको चंगे मोड़ में रहना है। अबे क्या आदमी है ये कि जब ही उनको मिलता है यही वाला मिशन, तुम्हें अपनी टीम के साथ एक आइलैंड पे जाना है जहाँ पे साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च करनी है। और वहाँ फिर आया करते हैं ट्रैकर जेम्स को, जो इनकी हेल्प करेगा रिसर्च में, और कोई पंगा होगा ना तो वहाँ से निकालने में काम आएगा। और एक फोटोग्राफर मैसन को। अब वहाँ पे जाएंगे तो फोटो भी तो लेनी होगी ना रिकॉर्ड के लिए। और रोज ही टीम तैयार जाने के लिए, और अब पूरी टीम की ब्रीफ होती है। देखो आइलैंड ऐसा दिखता है, हम वहाँ पे करेंगे रिसर्च और जमीन को जानने के लिए वहाँ पे बमबारी भी करेंगे, फराना टिमाका। और ये है नॉर्थ की जगह, जहाँ मिशन खत्म होने के बाद सबको आ जाना है ताकि हम सब वहाँ से निकल जाएं और मिशन स्टार्ट। ये सब तो भाई मस्त मोर में के सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा तूफान। कोई देरी, अब क्या करेंगे ये। तो इनका फील्ड ऑफिसर मना करता है कि कैसे जाएंगे इसके अंदर, तूफान है यहाँ पे इतना सादा। देखो ये राइट टाइम मौका है, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अब चाहे तूफान आए या कुछ भी आए, हम तो वहाँ पे जाएंगे। और कर्नल तुम्हारी टीम तो चैंपियन है ना ऐसे मोर के लिए, तो हमें इस तूफान से निकालो और आइलैंड पे लेके जाओ। ओके, तो बस पूरी टीम तैयार हो जाती है। ये जो मना कर रहा है अब इसको भी जाना पड़ेगा मजबूरन, और हेलीकॉप्टर तैयार तूफान में जाने के लिए। और ये अपनी फोटोग्राफी में लगी हुई होती है, और ये तूफान के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे इनकी बुरी हालत हो जाती है, मगर जैसे तैसे करके उस तूफान से निकल जाते हैं। और इन सबके सामने वही आइलैंड आता है। ये सब बहुत खुश होते हैं, वाह क्या नजारा है। और ये फोटो लेने में मसरूफ रिसर्च की टीम को एक जगह पे उतारते हैं। वो अपने सिस्टम सेट कर दिए और बाकी टीम जमीन चेक करने के लिए बमबारी कर दी है। और इनकी रेटिंग से पता चलता है कि ये जमीन तो एकदम खोखरी है। ये सब तबाही मजा के बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जब भी एक हेलीकॉप्टर के सामने कुछ आता है और वो दबा हो जाता है, और एक हेलीकॉप्टर को कोई हाथ से पकड़ के दबा कर देता है। अरे ये तो कॉन्ग है, जब इसके एरिया में बमबारी करोगे तो इसको गुस्सा तो आएगा ना। ये बिल कर्नल जेम्स ये सब परेशान है। अबे क्या चीज है ये, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा, इतना बड़ा जानवर कौन है ये। लेकिन कर्नल तो कर्नल है, इस पे फायरिंग करने का कह देता है, मगर कट्टू फर्क नहीं पड़ता भाई, भर के और हेलीकॉप्टर्स दबा होने लग जाते हैं। इसका भी हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है, और कर्नल नीचे से खड़े हो गए गुस्से से कॉन्ग को देख रहा होता है, जो इसकी पूरी टीम को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब ये इससे बदला देगा भाई, दिमाग घूम गया इसका। और इन सब के बाद ये दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक जेम्स की टीम जिसमें ये फोटोग्राफर और बाकी लोग हैं, और एक कर्नल की टीम जिसमें ये पेड़ और बाकी सोल्जर्स हैं, और एक सोल्जर चैपमैन अकेला बसा हुआ है। कर्नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो पेड़ के पास चाहते गन निकाल के, चल बेटा सब कुछ पता मुझे, ये कौन सी अजाब जगह है और वो क्या चीज थी खतरनाक। देखो दोस्त, मॉन्स्टर होते हैं, कल तक सब मुझे पागल बोलते थे, लेकिन आज हम सबने जो देखा कि हवा जाम हो गई ना। आज से 30 साल पहले मैं एक शिप में जा रहा था, और उस शिप को ऐसे किसी क्रिएचर ने दबा किया था। अकेला सर्वाइवल था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी, तो ये प्रूव करने के लिए मैंने 30 साल मेहनत की है। और देखो मॉन्स्टर हमारे सामने, अब इसको खत्म करना पड़ेगा वरना ये हमको खत्म कर देगा। तुम्हारे साथियों को अफसोस है मुझे, मगर हमें यहाँ से निकलना है मॉन्स्टर के प्रूफ के साथ। अब ये करे तो करे क्या भाई, मान जाता है इसकी बात। और वहाँ जेम्स की टीम वापस जाने के सफर पे होती है कि जब भी पानी में से निकलता है एक भैंसा। अबे कितने बड़े साइज का है ये, अबे कोई मुन्नी मुन्नी चीज नहीं होती यहाँ पे। और ये सोल्जर इसको मारने ही वाला होता है, मगर जेम्स इसको रोक लेता है कि फालतू के पंगे ना हो। और जेम्स सही होता है क्योंकि वो आराम से चला जाता है। और हाँ तुम फोटो ले लो इसकी भी। और वहाँ ये अपने साथी को दफनाने के बाद कसम खाता है, छोड़ूंगा नहीं उसको, सबका बदला लूंगा मैं। और ये सब आगे जाने रखते हैं कि एक सोल्जर के मुंह में ये पंबू घुस गया। अबे ये कैसे आया, ओहो ये तो स्पाइडर का पाँव है।
अबे ये क्या मुसीबत आ गई, अब सबकी हालत खराब हो जाती है और बहुत मुश्किल से मारते हैं इसको। और कर्नल तो अपना गुस्सा निकाल लेता है इसके ऊपर। और वहाँ पे जेम्स की टीम घूम रही होती है और ये फोटो लेने में लगी हुई होती है, हर जगह की फोटो ले रही होती है। अरे ये तो इंसान है। रोज ही कबायली लोगों ने पकड़ लिया इनको। अब इनकी शामत आने वाली है कि जब ही एक बंदा आता है, और ये बंदा वही है जो स्टार्ट में यहाँ पे गिरा था। जिंदा ही है अब तक यहाँ पे। हाँ जी, मैं 28 साल 11 महीने से यहीं पे ही हूँ। सर जी ये क्या जगह है, इतना बड़ा क्रिएचर था जिसने हम पे हमला किया था। हाँ मुझे पता है, और वो तो एक है, इससे ज्यादा भी अजीब है यहाँ पे। चलो बाकी बातें इनके घर पे जाके करते हैं, वरना यहीं पे रहोगे तो मर जाओगे। और ये चैपमैन अकेले ही घूम रहा होता है कि ये कॉन्ग आ जाता है यहाँ पे पानी पीने के लिए, और एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस इस पे हमला कर देता है। मगर कॉन्ग तो कॉन्ग है, वो इसको आराम से मार के अपना रंच बना देता है। और ये इन सबको कबायली इलाके में लेके आ जाता है, जो बहुत सुकून से रहते हैं यहाँ पे। और ये बताता है वो जो क्रिएचर था ना, उसका नाम कॉन्ग था, उसको अपना किंग मानते हैं ये। पूछते हैं उसको, और तुम लोग उसके एरिया में बमबारी करोगे तो वो तो गुस्सा करेगा ना। अच्छा तुम्हारी एक शादी भी गिरी थी यहाँ पे, उसको कॉन्ग ने मारा है? नहीं नहीं, उसको इस क्रिएचर ने मारा है। ये बहुत जंगली क्रिएचर है भाई, सबसे खतरनाक। नाम क्या है इसका? ये कबायली लोग तो कुछ भी नहीं कहते इसको, लेकिन आबुन ने इसका नाम रखा है स्कर क्रॉरर। ये चुपकरी की तरह होती है, तबाह कर देती है सबको, जमीन के नीचे होती है ये। मगर थैंक्स टू यू, इतनी बमबारी करने की वजह से जमीन में सुराख हो गए और ये टपक के ऊपर आ गई। इसलिए कॉन्गो और ज्यादा गुस्सा है। और इन सबका जो बॉस है ना, जिसका सबसे बड़ा साइज है, वो तो भाई फुल तबाही मचा सकता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अरे सर जी टेंशन नहीं, हम 3 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। नॉर्थ की तरफ हमारा चार्ज आने वाला है, आपको भी हम साथ लेके जाएंगे। हैं 3 दिन? अच्छा मजाक था, बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना। फिर ये दिखाता है इसको शिप, जो इसने और इसके साथी ने 6 साल में बनाया है। फुल रेडी नहीं है, लेकिन अब इसको रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस ये सब उसको तैयार करने में रख जाते हैं, और वहाँ कर्नल की टीम अभी भी उस सोल्जर को तलाश करने में लगी हुई होती है। और वो एक जगह पे बैठ के आराम कर रहा होता है, तो पता चलता है जिस जगह पे बैठा था वो भी एक असाब क्रिएचर था। क्या मुसीबत है यहाँ पे। लेकिन वो तो डर गया इससे। नहीं नहीं, किसी और से तरह कुछ पीछे है इसके, और ये तो वही डेंजर क्रिएचर है, और चैपमैन को मार देता है। रो कर्नल अब क्या करेगा, तब जाएगा वो तो फुल टाइम। और अब हो जाती है रात, और काफी प्यारा व्यू है भाई यहाँ का। हाँ तुम फोटो ले लो इसकी भी। और वहाँ कर्नल को बिल्ड समझाने जाता है, एक सोल्जर के चक्कर में बाकी सबकी वाट न लगाओ, मेरा स्टाइल तो यही है, मैं तो ऐसे ही काम करेगा। नहीं पसंद तो अकेले चले जाओ वापस, और उस सारे बंदर की औलाद को भी मारेगा मैं। और सुबह होते ही ये सब उस फोर्ट को स्टार्ट करने में रख जाते हैं, और फाइनली वो हो जाती है। तो ये सब कबायली वालों को गुड बाय कह के उनके साथ निकल जाता है। और हाँ तुम इनकी भी फोटो ले लो, और बस सफर स्टार्ट। और ये दिखाते हैं अपनी बीवी की पिक्चर, और बताता है कि यहाँ पे गिरने से पहले इसको पता चला था कि उसका पेटा हुआ है। बस यही ख्वाहिश है, अपना पेटा देख लूं और अपनी वाइफ को देख लूं। इमोशनल कत्तू नहीं हुआ मैं। और ये लोग राब्ता करते हैं कर्नल की टीम से, और उनकी लोकेशन का पता करके वहाँ पे जाने लगते हैं। ये सब बहुत खुश होते हैं कि ये एक अजीब सा परिंदा इन पे हमला कर देते हैं, और एक बंदे को उठा के लेके चले जाते हैं। ये उसको बचाते, उससे पहले ही उसको चीर बार कर देते परिंदे। और फाइनली बोट एक किनारे पे आती है, और ये दोनों टीमें आपस में मिल जाती हैं, और सब मिलते हैं इससे। अरे वाह, आप तो इतने जमाने से यहाँ पे थे। फिर जेम्स इनको बताता है कि हमें निकलना होगा नॉर्थ की तरफ, जहाँ पे शिप आने वाला है। नहीं अभी हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारा एक बंदा खाइब है, उसको लेके ही जाऊंगा मैं। और जेम्स तुम तो एक्सपर्ट हो ना रास्ता निकालने के लिए, तो चलो हमारी हेल्प करो। अब ये करे तो करे क्या भाई, रख जाता है उनकी मदद करने में। और इन सबके सामने आते हैं बहुत सारे कंकार। अब क्या खतरनाक जगह है ये। और बस ये वहीं से निकलने लगते हैं, और एक सोल्जर की सिगरेट गिरने से होता है वहाँ पे धमाका। मतलब भाई फ्यूल से भरपूर है ये जगह, तो बहुत केयरफुल जाना पड़ेगा इन सबको। कि जब ही वहाँ पे आ जाता है स्कर क्रॉरर, जिसको देख के इन सबकी हवा जाम हो गई, और वो एक मुंडी निकाल के फेंकता है। तो जेम्स को पता चलता है ये तो भाई उसी सोल्जर की है, मर गया वो। और उसके जाने के बाद ये वापस सफर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो तो बिर आ गया। और बिर को क्या किया, अब भाई ये तो बहुत खरत हुआ, और इनकी उससे बहुत गंदी फाइट होती है भाई। इन सबकी वाट रख रही होती है, और अजीब से परिंदे भी आ गए भाई, कैश भी ऑन हो गई, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। लेकिन एट्रास उसको मार देते हैं ये। अब कर्नल को कॉन्ग को भी मारना है। अबे पागल हो गए क्या, उसको नहीं मारना, वही तो हम सबको बचाता है यहाँ पे। असल में तो ये चुपकरियां हिसाब है हमारे लिए, इनको मारो। मैं कॉन्ग को भी मारेगा, इनको भी मारेगा। फिर इन सबकी वापस बहस हो जाती है, और वापस से इनके 2 ग्रुप बन जाते हैं। जेम्स ये जितने भी सिविलियंस थे ना, इनको अपने साथ लेके जाने लगता है, और कर्नल अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं कॉन्ग को मारने के लिए। अब कर्नल ने फुल प्लानिंग कर दी है भाई, हथियार वथियार फुल तैयार, और इसने आग लगाना भी स्टार्ट कर दी कॉन्ग के लिए। मगर वो तो जेम्स और मैसन के सामने आ गया, और इन दोनों को कुछ नहीं करता, और नोट कर लेते कर्नल की खुराफाती हरकतें। और जेम्स अपनी टीम के पास चाहता है, तुम सब पोर्ट पे जाओ, हम दोनों चाह रहे हैं काम से, सुबह तक आ जाएंगे तो सही है, वरना तुम सब निकल जाना।
आप दोनों जनाब कहाँ जा रहे हैं? अरे कॉन्ग को बचाने। तो अरे मेरे बिना आपन भी जाएगा। तो ये तीनों निकल जाते हैं और अब कर्नल और कॉन्ग आमने सामने। तो ये पानी में पेट्रोल वेट्रोल की मदद से कुछ आग लगा देता है, जिससे कॉन्ग बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और गिर जाता है। अबे मर गया, अबे बेहोश हो गया ये शायद। और कर्नल इसको मारने वाला होता है कि जेम्स की टीम आ जाती है उसको रोकने के लिए। अबे पागल हो गए क्या? इसको क्यों मार रहे हो भाई? ये मॉन्स्टर को मारता है, इंसानों के लिए अच्छा है ये। मैं सब मॉन्स्टर को मारेगा, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ इंसानों की हुकूमत रहनी चाहिए यहाँ पे। अभी इन सबकी बकबक चली रही होती है कि वो डेंजर क्रिएचर का सबसे बड़े साइज का निकल आता है बाहर, और अब तो कॉन्ग भी जख्मी है। तो करें क्या भाई? तो सब जान बचा के भागने रखते हैं और कर्नल वहीं पे खड़ा हुआ है कॉन्ग को मारने के लिए। मगर कॉन्ग की हच्चत है भाई, और एक मुक्का मार के मार देता है कर्नल को, और इसको अभी भी फोटो लेनी है। और कॉन्ग और इसकी लड़ाई हो जाती है, जिस पे ये कॉन्ग की वाट लगा देता है और ये लोग किनारे तक पहुंच गए। लेकिन वो टैच भी इनके पीछे ही आ जाता है और एक सोल्जर अपनी कुर्बानी देने के लिए उसके सामने आता है कि मैं तो उड़ूंगा इसको भी मार के। मगर वो एक चमाट मार के ना इसको दूर फेंकता है कि चल भाग यहाँ से। और ये इन सबको मारने वाला होता है कि कॉन्ग आ जाता है और इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट। और ये सब भी उसके ऊपर फायरिंग करके कॉन्ग की हेल्प कर रहे होते हैं और फाइनली कॉन्ग उसको मार देता है और इन सब की जान बचाने के बाद वो अपने रास्ते निकल जाता है और ये सब फोर्ट पे वापस जाने लगते हैं। और फाइनली ये 28 साल बाद अपनी फैमिली से मिलता है और अपने बेटे से जो मर्द बन गया है। और इस तरह एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पे बताया जाता है कि आयरन तो भाई शुरुआत थी, वहाँ पे बहुत सारे और भी क्रिएचर हैं और पेंटिंग में दिखाया जाता है गॉडजिला। और बस इसके साथ वीडियो एंड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।